नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी दाबड़ा चौक से। मैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा, यहां पर स्पाइन सर्जरी का मेजर काम होता है और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास बांग्लादेश के 2 डॉक्टर्स जो कि ट्रेंड स्पाइन सर्जन है, जो कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के लिए हिसार शहर में आए हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। साथ में हमारे महाराष्ट्र के न्यूरोसर्जन डॉक्टर उदय, जो कि स्पाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए हमारे पास यहाँ पर आए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। साथ में आंध्र प्रदेश से हमारे डॉक्टर कृष्णा, जो कि बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वहाँ पर, जिन्होंने हमारे साथ चेन्नई में जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी काम किया था। अभी उनका रुझान स्पाइन सर्जरी की तरफ है, तो वो हमारे पास 6 महीने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि स्पाइन सर्जरी इज़ सेफ़। दैट इज़ अवर मेन डायलॉग, कि जो डर लगता है स्पाइन सर्जरी से वो अब ख़त्म हो गया है। और मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है इस दुनिया की, जिसमें 2 टाइप की एंडोस्कोपी होती हैं, ट्रांसफॉर्मल एंडोस्कोपी और इंटरलैमिनर, जिसमें पेशेंट सेम दिन जागते हुए काम होता है, कोई टाका नहीं आता। और इस टेक्निक से सेफ्टी लेवल्स बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में, कार्डियक पेशेंट्स में, जिनकी सर्जरी ओपन सर्जरी नहीं हो सकती। तो हम ये संदेश हमारी जनता को देना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम ये और सेवाएं देंगे। और अगले महीने भी बांग्लादेश से 2 फेलोज़ आ रहे हैं हमारे पास, और जनवरी में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भी बांग्लादेश से आए थे। आने वाले समय में सीरिया और लीबिया से भी 2 डॉक्टर आ रहे हैं जुलाई में। जब कोई पेशेंट सबसे पहले आपके पास आता है तो किस तरीके के उनके कंसर्न रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ जो है उनके दिमाग में होते हैं, आप उन्हें किस तरीके से दूर करते हैं? सर, सबसे पहले तो पेशेंट को सर्जरी के नाम से बहुत डर लगता है कि सर्जरी, स्पाइन सर्जरी तो पेशेंट चल नहीं पाएगा, खाट पे रह जाएगा, पैर जूठे पड़ जाएंगे। तो पेशेंट को जब हम काउंसिल करते हैं तो उसको सबसे पहले कॉन्फिडेंटली हमें बताना पड़ता है कि दिस इज़ वेरी सेफ़ प्रोसीजर, कि ये जागते हुए होगा, आपके पैर चलते रहेंगे। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है कि कमर का दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरसाइजेज से, मेडिसिन भी ले ली हैं, 2 साल हो गए हैं, मैं ज़्यादा चल नहीं पा रहा, आगे झुकता हूँ तो दर्द होता है, पिंडियों में सत नहीं रहना, पैरों में झुंझुनी आना और सुनपना रहना। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं वो यंग पीपल में डिस्क के डिसऑर्डर्स होते हैं, और ओल्ड एज में उनको लंबर कैनाल स्टीनोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारी मेरुदंड दब जाती है हड्डियों के बीच में और डिस्क टिश्यूज़ के बीच में, जिसका इलाज ओपन सर्जरी के द्वारा कमर की चीर फाड़ी करके होता है। लेकिन हम जो सोल्यूशन बताते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव रहता है। तो पेशेंट आज ही मेरे पास 2 पेशेंट आए हैं, अभी MRI करवा के, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक पेशेंट जिनके बेटे आए हुए हैं, जिनका हमने परसों प्रोसीजर किया था और शाम को उनको छुट्टी कर दी थी, तो उनका एक्सपीरियंस भी हम ले सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट सर्जरी कैसा महसूस करते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस भी होते हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स आपने बताए अक्सर ना लोग इसे ना जनरल मेडिसिन या पेन किलर लेकर अवॉइड करते रहते हैं, तो कितना क्रिटिकल हो जाता है बाद में इस चीज़ को अवॉइड करना? सर, 99% प्रॉब्लम्स अपने आप सही होने वाली होती हैं। जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो 3 टाइप का होता है। टाइप 1 डिस्क जो है अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है, टाइप 2 के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, टाइप 3 में ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब पेशेंट के पैरों में वीकनेस आ जाए तो अर्जेंटली हमें कुछ काम करना पड़ेगा। लैट्रिन और पेशाब में कोई दिक्कत आ जाए तो अर्जेंटली काम करना पड़ेगा। किसी स्पोर्ट्स मैन को अगर स्पाइन की प्रॉब्लम आती है तो उसका कैरियर दाव पे लग जाएगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट था जिसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, वो बैठ नहीं सकता कंप्यूटर पे। तो छोटा सा लो बैक पेन उस पेशेंट के लिए कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसकी लाइफ में, वो मैटर करता है। लेग पेन कितना इम्पैक्ट कर रहा है कि वो अपनी ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो एक बार स्पाइन सर्जन को ज़रूर दिखाएं। 99% कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है, लेकिन किस पेशेंट को क्या चाहिए वो देखने के लिए साइंस है इसके पीछे। ये नहीं कि सारी चीज़ें ही मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके, फिजियोथेरेपी लेके, नस दबवा के। एक बार ट्रेंड स्पाइन सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर तरुण, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए? अगर किसी में इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको अवॉइड ना करके किसी अच्छे सर्जन को दिखाएं। देखिए, कमर का दर्द लंबा हो जाए तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे इग्नोर करेंगे तो वो डिसऑर्डर परमानेंट हो जाएगा और मेंटली हरास करेगा पेशेंट को।
जो कि सिंपल तरीके से पोस्चर कंट्रोल से, एर्गोनॉमिक्स से, कंप्यूटर कैसे देखना है, मोबाइल कैसे पकड़ना है, ये सारी नॉलेज और फिजियोथेरेपी की नॉलेज और वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें उसको ट्रेन करनी है। तो इसको हम अभी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, लो बैक स्कूल बनाने वाले हैं, जो कि चेन्नई में काफ़ी फेमस है, यूएस में फेमस है। उस लो बैक स्कूल के अंदर हम एजुकेशन देंगे कि कमर के जो जैसे कुछ आसन है जो रोज़ करने हैं, सुबह कैट एंड कैमल रोज़ करना है, सूर्य नमस्कार करना है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इग्नोरेंस नहीं लेनी है स्पाइन के लिए, उसके लिए काम करना है, और ये हमारा मोटिव है मेन। गंगा हॉस्पिटल के सक्सेस रेट क्या है? देखिए, हम इस चीज़ के डेडिकेटेड सर्जन हैं, और हमने जो ट्रेनिंग ली है बहुत दुनिया के हर कोने से जा के ली है। तो अभी रिसेंटली हम पराग गए थे, चेकोस्लोवाकिया में हमने स्पाइन के अंदर भी ट्रेनिंग ली थी, हांगकांग से ली है, बीजिंग से ली है, जापान से ली है। तो डिफरेंट फ्लेवर्स हमको पता लगता है कौन सी टेक्निक रहती है। तो हमारे सक्सेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास आ जाती है। सक्सेस का मतलब कि पेशेंट का पेन रिलीफ कितना हुआ है, उससे भी हो सकता है पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है वो कितने % आराम हो रहा है। तो सर्जिकली देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन दैट वी कैन अश्योर, बिकॉज दिस इज़ अवेक एंड अवेयर सर्जरी। पेशेंट जाग रहा होता है इसके अंदर, कोई नस नहीं कटती, कोई मेजर कैटेस्ट्रॉफी नहीं होती। ये हमारे सक्सेस रेट्स हैं। जिन लोगों को सर्जरी से डर लगता है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन रहती है, लेकिन हमारे पास एक जो प्रोसीजर है दैट इज़ नोन एज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, वो ही आज की डेट में सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है, पूरे वर्ल्ड में उसी का चलन है। आने वाले टाइम में ओपन सर्जरी ख़त्म हो जाएगी, जैसे स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग बढ़ेगी एंडोस्कोपी की, तो आने वाला फ्यूचर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ही है। डॉक्टर साहब, क्या वजन बढ़ना है कमर दर्द का एक कारण हो सकता है? बहुत बिल्कुल, जो हमारा एब्डोमेन है अगर उसका साइज़ बढ़ता है तो हमारी स्पाइन के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता है, और हम आगे झुकते हैं तो लीवर आर्म का एक्शन पड़ता है, जिससे डिस्क टिश्यूज़ पे, नर्व टिश्यूज़ पे, बोन्स पे प्रेशर आता है। तो कोर एब्डोमिनल मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। वेट रिडक्शन के लिए वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। पानी खूब पीना है, आजकल हम इतनी गर्मी हो रही है, 48-49 डिग्री है, तो जो टेम्परेचर है उसके कारण भी हमारे डिस्क पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि डिस्क डेसिकेशन हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है। तो हमें हाइड्रेशन पे काफ़ी जोर देना चाहिए। लेडीज़ में समस्या आमतौर पर देखने को ज़्यादा मिल रही है। देखो, लेडीज़ जो है समाज का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। हमारे घर में जब भी खाना बनता है तो मम्मी सबसे लास्ट में खाएगी, तो कुपोषण भी रहता है समाज के अंदर, और उनको सारा झुकने का काम करना पड़ता है, सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, बाल्टी, और उनको घर का काम करना पड़ता है। तो कमर से संबंधित उनका जो वर्कलोड है वो मेल्स के कंपैरिजन ज़्यादा है, और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स तब तक नहीं बताती जब तक उनको कोई सीवियर पेन ना आ जाए। तो इसलिए हमें अपने घर में जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको, महिलाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी होता है, क्योंकि उनका मेनोपॉज जो होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज उनको कैल्शियम, विटामिन डी, डेक्सा स्कैन, इसकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। और उनको बैक पेन बहुत कॉमन है, और प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उससे भी कमर की जो मसल्स होती हैं वो लूज़ हो जाती है, लिगामेंट्स लैक्स हो जाती हैं, तो वो भी कमर के दर्द से काफ़ी परेशान रहती हैं। तो उनको एक्सरसाइजेस का रोल ज़रूर समझाना चाहिए, पोस्चर कंट्रोल बताना चाहिए, डाइट के अंदर उनको हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स लेने चाहिए। कोई एंड में कोई मैसेज देना चाहिए? सर, हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे समाज में ये इन्फॉर्मेशन चली जाए कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी सेफ़, एंड एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, और इससे डरे नहीं, दिल में घुटते ना रहें, दवाई ले लेके अपनी किडनी और अपने सारे ऑर्गन्स पे डैमेज ना करें, जबकि एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसके लिए।